वज़ीर आला कौन बनेगा, तो मैं राणा साहब आपको बताना चाहता हूं, आपको और अता तारड़ को ये लगता है कि पुलिस को अपने नीचे लगा के उस पुलिस के थ्रू अपने मुखालफीन के ऊपर तशद्दुद करके इसमें बंदा कोई बहादुर बन जाता है, कोई इसमें बड़ी मर्दानगी आ जाती है, तो आप बड़े बेवकूफ़ और बुज़दिल हैं। पुलिस तो आप 22 को हमारे नीचे होगी, इसका मतलब हम भी आपके साथ वही करेंगे? नहीं, हम आपके साथ वो नहीं करेंगे, ना अता तारड़ के साथ करेंगे ना आपके साथ करेंगे, क्योंकि हमारे लीडर की तरबियत डिफरेंट है। आप करप्शन करेंगे, आप ज़रूर जेल में जाएं, जुर्म करेंगे ज़रूर जेल में जाएं, लेकिन ये मेरा वादा है कि अगर आपको किसी सियासी वजह से जेल में डाला जाएगा तो शहबाज गिल खड़ा होगा, बात करेगा और कहेगा कि इस बंदे को अभी बाहर निकालें। और मैं ये तब कह रहा हूं जब हम वापस पावर में हैं पंजाब में, अल्लाह के करम से। हम जब जब पावर में होंगे हम आपको इंसानियत दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे बहादुर कौन होता है। ये जो आप हरकतें करते हैं ये बुज़दिलों वाली हैं। अगर आप में इतनी जान है तो अकेले आ जाए सामने, किसी कुश्ती के मैदान में आप और मैं उतर जाते हैं, पता लग जाता है। वो जो हमारा डेंटोनिक के इश्तिहार वाला भाई है, अगली बात नहीं कहता, अदालत के हाथे में खड़ा हूं, जो हमारा डेंटोनिक के इश्तिहार वाला भाई है, उसको बड़ी अपने ऊपर नाज है, तो वो भी आ जाए अखाड़े में। कल्ले नू मैं कल्ली टकरी, मेरी जेब लड्डुआ ने पाड़ी। अब जिनको पंजाबी नहीं आती वो ये हमारी एक ज़रबल मसल है, किसी पंजाबी से पूछ लीजिएगा। सो जरा कल्ले नू कल्ला वजला तारड़ पता लग जाए कौन बड़ा जट है दोवां दे विचों। बट जट कदी भी जो पंजाब की सकाफत है उसमें अगर 20 कुत्ते एक शेर पे छोड़ दो या 50 कुत्ते एक शेर पे छोड़ दो तो कुत्तों ने कुत्ता ही रहना है और शेर ने शेर ही रहना है। तो मेरे डेंटोनिक वाले भाई, आप वजीर दाखिला बन जाओ, आप वजीर दफा बन जाओ, आप जो मर्जी बन जाओ, आपकी औकात यही है कि आपने पुलिस इस्तेमाल करके मुखालफिन को नीचे करना है। हमारे पंजाब में इसको इज्जत की निगाह से नहीं दे, केपी में तो ये किया ही नहीं जाता और केपी में आज तक नहीं हुआ। वहां की सकाफत तो इतनी तगड़ी है कि केपी ने तो आज तक एक दूसरे के मुखालफिन के साथ ये नहीं किया। हाँ, ये करते आए हैं क्योंकि ये गलीज हैं अंदर से, पहले भी करते आए 90s में, दोबारा भी देखे जैसे हुकूमत मिली की। लेकिन हम आपको बार बार दिखाएंगे कि हम ये नहीं करेंगे। आपने किया, अब दोबारा आपको दिखाएंगे कि आप नहीं करेंगे आपके साथ। तो आप खुल के चीखे मारें, चिल्लाएं, पिटें, जो मर्जी करें, बयान दें, लेकिन आपके खिलाफ हम सियासी विक्टिमाइजेशन कहीं पे भी नहीं करेंगे। ये आपसे वादा है, क्योंकि ये इमरान खान की तरबियत है। अब मैं आता हूं वापस राणा सनाउल्लाह पे। एक तो ये कल से 2 बयानिए बनाए जा रहे हैं। एक के इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ हुआ, दूसरा अवाम ने और मुस्लिम लीग नून ने लोटों को मुस्तरद कर दिया, इसलिए हम हारे। ये बयानिया दिया जा रहा है, दोनों झूठ हैं, दबा के धांधली की है। इलेक्शन कमीशन का अमला भी उसमें मुलव्वस है, उसमें पुलिस मुलव्वस है, उसमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी मुलव्वस है, उसमें तमाम हुकूमती मशीनरी मुलव्वस है। हर हलके में 10 से 20 हजार की वोटिंग की स्टफिंग हुई है। एक तरफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम लीग नून और अवाम ने लोटों को एक्सेप्ट नहीं किया, यह बयानियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो 50-50 हजार वोट ले रहे हैं। अब बात समझ रहे हैं? तो वो वोट कौन डाल गए हैं? हम यही बता रहे हैं कि अवाम ने वाकई उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये रिगिंग हुई है। और वैसे अगर मैं उन लोटों को देखूं, हैं तो बेचारे बुरे, वो बेजमीर हैं, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उनको मैं देखूं तो किसी भी दिन उनकी जो शक्ल है, उनकी जो करतूत है, वो खुदा की कसम शरीफ खानदान से बेहतर है अभी भी। तो अगर आपको ये लगता है कि लोटों को एक्सेप्ट नहीं किया तो शरीफ खानदान को तो अवाम बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इन लोटों ने को 2, 4, 5 करोड़ लेके अपना जमीर बेचा है। आप लोगों ने तो अरबों रुपए इस कौम के खाए हैं। तो राणा साहब, आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आप अल्लाह की लाठी बेआवाज है, आप बेइज्जत हो चुके। अब 5 मेंबर गायब करें, आप मजीद बेइज्जत होंगे। अब 10 मेंबर गायब करें, आप मजीद बेइज्जत होंगे। क्योंकि अब अल्लाह ने जो आपकी रस्सी आज़ाद छोड़ी हुई थी ना, वो आपको इक़्तिदार दे के अल्लाह की ज़ात ने देख लिया। आज डॉलर 221-222 रुपए पे बिक रहा है। IMF हो चुका। और हमारे याद होगा आपको, जब हुकूमत आई थी तो हमारे अफवाज के
बहादुर अफवाज के तर्जुमान ने एक अच्छी उम्मीद लगाई थी दिल से कि नई हुकूमत आई है, इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि डॉलर भी स्टेबल हुआ है, अपनी जो एक्सचेंज आपकी है स्टॉक एक्सचेंज वो भी स्टेबल हुई है। लेकिन बदकिस्मती से उनके मुंह में घी शक्कर अगर आज भी ऐसा हो तो, क्योंकि वो भी एक मुहिब वतन है, हम भी एक मुहिब वतन है, हम सारे चाहते हैं कि डॉलर का रेट भी नीचे रहे, वो भी चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर हमें सबको पाकिस्तानी कौम को ये सोचना पड़ना है कि ये चोर यहाँ तक कैसे पहुँचे, किसने पहुँचाया, और इन चोरों को क्या लाने वालों को इस टाइम कोई मलाल है, कोई अफसोस है, कोई रीथिंकिंग हो रही है, या मुल्क ने ऐसे ही मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने का हमने जाना है। तो राणा साहब वापस आपको मैं बताता हूं कि आप 5 मेंबरान करें, 10 करें, अवाम फैसला कर चुकी। आप ये काम करेंगे आप और बेइज्जत होंगे, आप ये काम करेंगे आपका और तमस्खर उड़ेगा। और मुस्लिम लीग नून को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दो सियासी जोकर जो हैं राणा सनाउल्लाह और अतात आरड़, इनसे अपने आप को दूर रखें। वो सियासी वर्कर नहीं होता जो ताकत का इस्तेमाल दूसरे सियासी वर्कर पे करता है, उसको सियासत की अलिफ बे नहीं पता होती। ये आपकी सियासत को तबाह कर रहे हैं। तो मैं वापस रैप अप करते हुए 3 चीजें सामने रखता हूं। इंशाल्लाह 23 तारीख को पंजाब के अंदर वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। वहां पर पंजाब के आईजी जो कि बुज़दिल तरीन ऑफिसर हैं, मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में 5 नीड्स हैं। सबसे पहले इंसान जो है अपनी बेसिक नीड्स पूरी करता है, नींद, खाना पीना, कपड़े। उसके बाद सोशल नीड्स हैं उसकी, लोगों में उसकी इज्जत हो, रिलेशनशिप हो, दोस्तियां हो। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है सबसे ऊपर वाली नीड। जब आप किसी प्रोफेशन में ऊपर चले जाते हैं तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको सदियों तक नहीं तो चलो अशरों तक याद रखा जाए। खुदा की कसम, जब मैं कसम अल्लाह की खा के कहता हूं, जब मैं मुजफ्फरगढ़ की उस हवालात में बंद था और वहां के डीपीओ को अतात आरड़ डायरेक्ट कह रहा था कि इसको किसी से मिलने नहीं देना, इसको पानी नहीं देना, इसके करीब नहीं जाने देना, तो वहां पे खड़े हुए कांस्टेबल, ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, वहां पे खड़े हुए कांस्टेबल के अंदर ज्यादा ईमान था, ज्यादा गैरत थी, ज्यादा शर्म थी कंपेयर टू राव सरदार साहब। वहां पे कांस्टेबल खड़े ने वो गैर कानूनी हुक्म नहीं माना और मुझे पानी पहुंचाया क्योंकि उसमें इंसानियत थी। लेकिन राव सरदार ने किसी किस्म की इंसानियत नहीं रखी, किसी किस्म का प्रोफेशनलिज्म नहीं रखा। और आज जैसे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी कहा कि पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में होने हैं, तो मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से हाथ बांध के पूछता हूं कि फिर जो पंजाब की पार्लिमान में जिस तरीके से पुलिस ने तशद्दुद किया अंदर जाके, ये राव सरदार ने जिस किस्म की बेशर्मी की, उसका हिसाब किसने देना है? क्या वहां पार्लिमान के अंदर पुलिस जा सकती थी? फिर उसको भी वापस कीजिए। फिर मेरा दूसरा सवाल है, जो यहां की पार्लियामेंट के अंदर हुआ फिर उसे भी हमें रिवर्स करना पड़ना है, मैं जान की अमान पाऊं तो। इसलिए मैं अपनी पार्टी से ये गुजारिश करने जा रहा हूं कि जिस दिन हमारी हुकूमत आए, असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो। ये दोनों चीफ सेक्रेटरी, मैं दोबारा कल भी मैंने टेलीविजन पे कहा, अभी भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी एक ईमानदार आदमी है। मैं ये नहीं कि मैं किसी नफरत में ऐसी बात कहूं जो दुरुस्त ना हो, वो फाइनेंशियली ईमानदार हैं, लेकिन वो बुज़दिल हैं, वो उस ओहदे के लायक नहीं है। जिस तरीके से 25 जून को उनके नाक के नीचे जिस तरीके से तशद्दुद हुआ, रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई, आपकी ऐसी शराफत का, आपकी ऐसी ईमानदारी का कौम को कोई फायदा नहीं। जिस तरीके से वोट खरीदे गए, पुलिस गर्दी हुई असेंबली के अंदर, इससे बड़ी बददियानती आप और क्या करेंगे? तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी पार्टी से कि इनके खिलाफ जब हमारी हुकूमत आई, इंशाअल्लाह शहबाज गिल खड़ा होगा इन पे आर्टिकल 6 लगवाने के लिए। इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ, राव सरदार और कामरान जो चीफ सेक्रेटरी हैं, दोनों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे, सार्जेंट एट लार्ज जो हैं वो इनके उतारे, इनका आईजी का जो वहां पर इनके स्टार्स लगे हुए हैं, ये इस काबिल नहीं है, इनको बगैर मुराद के रिटायर्ड किया जाए, ताकि जिस तरीके से आज तक बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कौम के साथ बुरा काम किया था,
उनकी नस्लें तारफ नहीं करवाती कि वो किसके पोते और किसके पड़पोते हैं। इन दोनों की भी नस्लों को याद हो कि इनके आबाओ अजदाद ने इस कौम के ऊपर किस तरह के जुल्म किए थे। कोई और चुप रह जाए, मैं चुप नहीं रहूंगा, मेरा आपसे वादा है। मैं ऐसे किरदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहूंगा जिन्होंने आवाम के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने इस मुल्क के आइन ने जो उन्हें ताकत दी उसको मिसयूज किया। बार बार सिर्फ आर्टिकल 6 की बात सियासतदानों पे होनी है और किसी पे नहीं हो सकती, और किसी के ऊपर आइन लागू नहीं होता। तो इसलिए ये बात करनी पड़ेगी और मुअज़्ज़ज़ अदालत अगर इसमें रहनुमाई करे, इसमें देखे तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर जब इन्होंने इसी अदालत के ऊपर हमला किया था इस नून लीग ने, अगर उस दिन इनको सजाएं दी होती, इनके लीडरान को इनके हाथ रोके होते, उस दिन मसलत परस्ती इस कौम ने ना की होती, तो आज ये सारे दिन ना देखने पड़ते। आज लाहौर का फैसल शहीद ना होता 25 जून को, आज लोगों के घरों में घुस के लोगों की औरतों की बेहरमती ना की जाती। इसलिए जो कुछ इस मुल्क ने देखा इन 2-3 महीनों में, मैं तो एक लिहाज से अच्छा देखा कि इनकी शक्लें सामने आ गई, ये कौन थे, ये किस लेवल के चोर थे, इनका लेवल क्या था। आज जो अदालत में केस है वो भी इन्होंने जो चोरी छुपाने की कोशिश की वो है। तो इंशाल्लाह चेयरमैन तहरीक इंसाफ बहुत जल्द लाहौर जा रहे हैं, वहाँ बैठ के अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास करेंगे, सारे को हतमी शक्ल देंगे और हमारा एक एजेंडा है, वो है अर्ली इलेक्शन। हमें फौरी तौर पर मुल्क में जनरल इलेक्शन चाहिए। अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी में थोड़ी सी भी कोई प्रोफेशनलिज्म और शर्म बाकी है, उनको फौरी अपने ओहदों से अलहदा होना चाहिए। जो कुछ उन्होंने किया वो मुजरिम है, क्रिमिनल है, वो इन ओहदों पे बैठने के काबिल नहीं है। उसके साथ साथ हमजा साहब जो एक गैर आईनी वजीर आला हैं, क्योंकि उन्होंने लोटों के सर पे वजीर आला बने थे, जिनके वोट भी काउंट नहीं हुए, उनको भी फौरी घर जाना चाहिए। और हमें फौरन कल ही अर्ली इलेक्शन कॉल हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, और उसके लिए हमें 1 घंटे की भी देर जो है वो बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अगर आप देर करेंगे तो फैसला आपका है। बात वही है, अभी बता देता हूं, रात 9:47 पे जो आपकी मीटिंग शुरू हुई थी, जिसमें एक बाजी जिसको रोना हुआ है, कोरोना नहीं हुआ, एक बाजी जिसको रोना हुआ है, कोरोना नहीं हुआ, वो बाजी आंसुओं से रोई है रात गुस्से में। उसमें चचा भी था, उसमें भतीजा भी था, उसमें बेटी भी थी, उसमें एक साहब बाहर बैठे से भी ज्ञान दे रहे थे। उस साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वो मैं बता देता हूं। उसने कहा कि आप लोगों ने अपनी इज्जत का ख्याल तो नहीं किया, पार्टी की इज्जत का ख्याल कर लें। 5 वोट नहीं निकलने अगर आपने और लेट कर दिया, इलेक्शन कॉल करें। और इसलिए वो मीटिंग जो है बगैर किसी नतीजे के बर्खास्त हुई है रात 11 बजे के करीब। सो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अभी भी होश के नाखून ले लें, अर्ली इलेक्शन में चले जाएं। वो आपके लिए भी बेहतर है, कौम के लिए भी बेहतर है। वरना डॉलर 221-22 पे नहीं रुकना, ये 250 पे भी नहीं रुकना, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ये 300 पे भी नहीं रुकना। आपने श्रीलंका के हालात देख लिए, ये पहली दफा नहीं हो रहा। आपने वेनेजुएला के हालात देखे होंगे, ब्राजील के हालात देखे होंगे। जिन्होंने दुनिया देखी उन्हें पता है कि जब सियासी अदमे इस्तेहकाम आता है तो फिर माशी इस्तेहकाम किसी सूरत नहीं होता। ये बेसिक डिमांड है इकोनॉमी की कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी नहीं है ना आएगी। सो मिस्त्री और मजदूर दोनों बराए मेहरबानी रीथिंक करें। कंध तुहाडे कोलों विंगी बन गई है, ये हुण कंध ढाउणी पैनी है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ गार्डर नहीं पैना क्योंकि कंध विंगी बन गई है। हुण ਇਹਦੇ जो मर्जी करो, ये प्लस्तर करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ विंग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ टेढ़ है, वो काबू नहीं आनी। भले 1 इंच प्लस्तर करो, भले 2 इंच प्लस्तर करो। इसलिए ये दीवार गिरानी पड़नी है, बुनियाद दुरुस्त करनी पड़नी है। 75 साल ये वाले मंजन बिक गए, अब ये नहीं बिकने। पहली दफा सामने एक मुहिब्बे वतन लीडर खड़ा है। चलें, आपको ये एतराज है कि टक्कर के लोग मिले हैं, तो आप टक्कर बीच में से निकाल लें। आप पहली दफा कह लें कि आपको आप जैसे लोग मिले हैं, जो खड़े होना चाहते हैं, जो इस पाकिस्तान के लिए मरना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार हैं।
कि पाकिस्तान हमारा उतना ही मुल्क है जितना किसी और का है। इसके फैसले पाकिस्तान का आइन करेगा, जमहूर करेगा, किसी और को नहीं करने देंगे। इसलिए मतीउल्लाह साहब भी आ गए हैं। इनका दिल तो करता है हमारे साथ खड़े होने को, इनका दिमाग भी करता है हमारे साथ खड़े होने को, लेकिन इनके अंदर जो फिर एक खलश है वो इनको उसमें काबू नहीं आने देते। इनके अंदर के जज्बात फिर इनके ऊपर ओवरकम कर लेते हैं। इनकी जो वो क्या कहते हैं, इनकी जो सोच है उसके ऊपर ओवरकम कर लेते हैं। तो आगे ये भाग के अब उल्टा सीधा सवाल करेंगे। हक है इनका पूछना सवाल, जवाब देना हमारा फर्ज है, तो अभी जवाब देंगे। शहबाज से पहले तो ये बताएं कि आपने चीफ सेक्रेटरी और आईजी की बात की, क्या आप, क्योंकि इमरान रियाज खान को पकड़ा गया तो एक ट्वीट आया कि उसे कोई केमिकल दिया गया और वो टेस्ट कराना चाहते हैं, आपको कोई ऐसी कोई चीज़ दी गई जिस पर आपको कोई एतराज़, आपने कोई टेस्ट करवाया हो? दूसरा, आपने धांधली की बात की, धांधली के शवाहिद आप कब लेके आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली करवाई? और तीसरी आखिरी बात, तमाम जो चैनल्स के नाजरीन हैं उनकी क्लैरिटी के लिए आप ये बताएं कि एक गिल जट की एक तारक जट के साथ लड़ाई हो तो जैसा कि आपने फरमाया तो शेर कौन होगा, कुत्ता कौन होगा, ये भी बता दें। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे कुछ वहां दिया ही नहीं गया, तो केमिकल कहाँ, ना पानी दिया गया। पहले 3-4 घंटे खाना तो दूर की बात थी, तो जो 9 घंटे वहां हवालात में गुजरे उसमें पानी की 2 बोतलें आई थी, उसमें अब कुछ डाला गया हो तो मुझे नहीं पता। अभी तक तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, ऐसे गलत बयान नहीं करूं। वह वो 2 पानी की बोतलें 9 घंटे में मैसर आई थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरी बात आपने आईजी और चीफ सेक्रेटरी की कही, धांधली के शवाहिद की भी कही, तो मैंने पहली दफा नहीं कह रहा। राव सरदार साहब को पता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, ज़ाती वाकया इसलिए नहीं सुनाया कि मेरी जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो आज के दिन तक पुलिस ने नहीं दी, और मैंने राव सरदार को फोन करके कहा था कि जिस कदर तुम गुलाम बन गए हो, जिस कदर तुम उनके घर के मुलाजिम बन गए हो, आप मुझे अपना एड्रेस दें, ये गाड़ी में आपके नाम लिख देता हूं, ये आप ही रख लो। अब मैं एक विक्टिम हूं, उस एक्सीडेंट में मरते मरते बचा, और जो जाली किस्म का बंदा पेश किया गया, जो गाड़ी नहीं थी जिसने पीछे से मारा, वो भी माफी मांग रहा है कि आल्दो के वो जाली आदमी था, जाली गाड़ी थी, लेकिन जो इनका पेश करदा जाली आदमी था वो भी मीडिया के सामने कह रहा था कि गलती उसकी थी।